हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कमलेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमलेश चंद्रावत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस विषय के कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 10वां चैप्टर प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। तो प्रकाश के बारे में हम बात करेंगे। इस चैप्टर में बात करने से पहले आज के लिए आपके लिए मोटिवेशनल लाइन जो आपको ऊर्जा से भर देगी। मोटिवेशनल लाइन है, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इसलिए दोस्तों, आपको समय रहते हुए अभी भी सचेत हो जाना चाहिए और अपनी पढ़ाई को सीरियस लेते हुए अपने पढ़ने के घंटे को बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो इसी कारण अब आप एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर को क्लियर करते हुए, समय की बचत करते हुए, समय को एक तरह से रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई के लिए समय निकालिए, है ना। समय का प्रबंध करके, तो समय के पास इतना समय नहीं कि वो दोबारा आपको समय दे सके। यानी कि एक बार जो समय निकल गया वो वापस कभी नहीं आएगा। इसलिए हमें टाइम रहते हुए समझ जाना चाहिए और अपनी पढ़ाई को सीरियस लेना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। क्या रहेगा? प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। तो देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश है क्या चीज। तो प्रकाश, प्रकाश यानी कि लाइट। क्या? प्रकाश यानी कि लाइट। लाइट है क्या चीज? प्रकाश किसे कहते हैं? जैसे हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। जिसको हमने एक प्रैक्टिकल में मोमबत्ती को जलाया था और तीन चार गत्ते लेके उनमें एक सरल रेखा में क्या किया था, हमने छिद्र करके देखा था। उधर तो मोमबत्ती को रख दिया, उधर से देखा तो हमें मोमबत्ती दिखाई दे रही थी। तो इससे यह सिद्ध हो रहा है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन कक्षा 10 में हम बात करें तो प्रकाश होता क्या है, प्रकाश होता क्या है। तो मैं बता दूं प्रकाश की डेफिनेशन। प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जो मानव नेत्र में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। क्या करती है? दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। वह ऊर्जा, वह ऊर्जा जो मानव नेत्र में, मानव मानव नेत्र में, मानव नेत्र में दृष्टि संवेदना, दृष्टि संवेदना उत्पन्न कर दे, उत्पन्न कर दे, प्रकाश कहलाती है, प्रकाश कहलाती है। यानी कि प्रकाश वह ऊर्जा हो गई जो मानव नेत्र में क्या उत्पन्न कर दे? दृष्टि उत्पन्न कर दे। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश। यानी कि वह ऊर्जा जिसके द्वारा हमें वस्तु दिखाई देती है उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। ये तो हो गई बात प्रकाश की। लेकिन प्रकाश का हमने क्या पढ़ा? परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में हम इस वीडियो में मोस्टली बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों, आपको साथ के साथ नोट्स बनाते जाना है ताकि आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो क्या हेडिंग हो जाएगी? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन का मतलब हो गया, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा जब भी कोई प्रकाश किरण या प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराता है। जब भी कोई प्रकाश किरण या प्रकाश किसी परावर्तक सतह से जाके टकराता है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वो आपतित हो रहा है। तो इस परिघटना को, इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो जब प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में परावर्तक सतह से टकराता है तो वापस उसी माध्यम में लौट आता है, तो इस परिघटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किरण या प्रकाश, जब प्रकाश किरण, प्रकाश किरण किसी माध्यम से, किसी माध्यम की, किसी माध्यम की परावर्तक सतह पर आपतित होता है, परावर्तक
सतह पर आपतित होता है, तो आपतन के पश्चात परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण किसी माध्यम की परावर्तक सतह पर आपतित होती हैं, तो आपतन के पश्चात परावर्तक सतह से टकराकर प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। तो इस परिघटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो इस प्रकार हम प्रकाश के परावर्तन को समझ सकते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी माध्यम की परावर्तक सतह पर आपतित होता है, तो आपतन के पश्चात परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस परिघटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश का परावर्तन सामान्यतः दो प्रकार से होता है, एक तो नियमित परावर्तन और एक हो जाएगा अनियमित परावर्तन। कौन सा हो जाएगा? नियमित परावर्तन और एक हो जाएगा अनियमित परावर्तन। यह दो प्रकार का होता है ना। तो एक तो कौन सा हो जाएगा? नियमित परावर्तन। क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा नियमित परावर्तन और दूसरा हो जाएगा अनियमित या विसरित परावर्तन। क्या हो जाएगा? अनियमित या विसरित परावर्तन। अब जैसे देखो, जब प्रकाश की किरण कोई समतल सतह से टकराएगी, तो जिस एंगल से वो टकराएगी उसी एंगल से वापस परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो इस प्रकार के परावर्तन को तो हम क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन। यानी कि जब प्रकाश किरण किसी समतल सतह या पृष्ठ पर आपतित होता है, तो परावर्तन के पश्चात सभी किरण एक ही दिशा में परिवर्तित हो जाती हैं। उसे हम क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर आपतित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात सभी किरण एक ही दिशा में वापस लौट जाती हैं। उसे हम क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई समतल सतह है। क्या है ये? समतल परावर्तक सतह है। बीच में हमारे पास ये क्या है? अभिलंब हो गया, है ना। अब जैसे मान लो प्रकाश की किरण आपतित हो रही है ना, अभिलंब रहना दो, ऐसे कर लेते। हमारे पास कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, जैसे ये आपतित हुई, ये तो आपतित किरण होगी परावर्तन के पश्चात उसी कोण से। ऐसे ये किरण ये आपतित हुई, उसी कोण से वापस जाएगी, है ना। जैसे ये किरण यहां आपतित हुई और उसी कोण से वापस उसी दिशा में चली जाएगी। तो इस प्रकार का जो हमारे पास परावर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन कहेंगे। यानी कि जब प्रकाश किरण किसी समतल सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है, सभी किरणें उसी दिशा में लौट जाती हैं, तो ऐसे परावर्तन को हम क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन। जब हमारे पास अनियमित या विसरित परावर्तन होगा, तो जब प्रकाश किरण किसी खुरदरी सतह से टकराएगी, तो अब परावर्तन के पश्चात, टकराने के पश्चात उसकी जो किरणों की दिशा होगी वो अलग अलग हो जाएगी। जैसे मान लो ये हमारे पास अनियमित परावर्तन पृष्ठ है। जैसे प्रकाश किरण यहां टकराई, ऐसे गई, है ना, यहां टकराई, यूं गई, यहां टकराई, यूं गई, है ना,
ऐसे मतलब अलग अलग दिशाओं में प्रकाश की किरण जाएगी। जैसे ये तो इधर गई और ये यहां टकराई, ये वापस इधर आ गई। तो इस प्रकार का जो परावर्तन हमारे पास होगा उसे हम क्या कहेंगे, अनियमित या विसरित परावर्तन। आई थिंक दोस्तों आपको ये समझ में आएगा, आ गया होगा नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन का नियम। और दूसरी बात दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारा आसमान होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है। वो नीला दिखाई देने का कारण यह है कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है और आपको पता है कि आकाश में ऊपर वायुमंडल तो एक फिक्स लिमिट में है, उसके बाद में ऊपर वायुमंडल नहीं होता। इसी कारण वहां पे प्रकाश का क्या हो जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और विभिन्न किरणों के माध्यम से उसका क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। इसी कारण आकाश हमें, अब देखो परावर्तन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है ना। ये तो परावर्तन के कारण हमारे वायुमंडल में परावर्तन होता है, इस कारण तो आकाश से वो नीला दिखाई देगा। जबकि अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं होता। वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, परावर्तन नहीं होगा तो इसी कारण वहां पे आकाश काला दिखाई देता है। तो हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन का नियम। क्या, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम में हम पढ़ेंगे कि जो प्रकाश का परावर्तन के नियम है वो किस बात को फॉलो करते हैं, क्या उनमें होता है, तो उसको हम देखेंगे परावर्तन के नियम को। तो फर्स्ट तो है कि जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण और अभिलंब। जैसे हमारे पास ये परावर्तक सतह है, परावर्तक ये सतह होगी हमारे पास, ऐसे ये परावर्तक सतह होगी, ये हमने बीच में अभिलंब खींच दिया मान लो, है ना। बीच में जैसे ही हमने अभिलंब खींच दिया तो इस पे कोई भी किरण आपतित होगी। कौन सी, जैसे हम ले लेते हैं प्रकाश की किरण, ये आपतित मान लेते हैं, ये डॉटेड लाइन कर देते हैं, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिलंब। जैसे मान लो यहाँ पे प्रकाश की किरण यहाँ आपतित हो रही है, ये क्या हो रही है, प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। तो आपतन यानी कि परावर्तन के पश्चात ये कहां चली जाएगी, उसी दिशा में लौट जाएगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो इस परिघटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो फर्स्ट नियम तो क्या हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन का नियम, कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है उसमें आपतित किरण, कौन सी, ये वाली किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब, ये क्या हो गया हमारा अभिलंब, जो 90 डिग्री के एंगल पे होता है, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तथा परावर्तित किरण, कौन सी किरण, परावर्तित किरण, तीनों क्या एक ही तल में है। देखो इनका जो मैचिंग पॉइंट है, एक ही जगह पे काट रहे तीनों यहाँ पे, तो तीनों एक ही तल में होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट नियम हो जाएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा हमारे पास हो जाएगा कि जो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण, रिफ्लेक्शन कोण, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर हो जाएंगे। तो इन दोनों नियमों को हम क्या कहेंगे, परावर्तन के नियम कहेंगे। तो इनको आप लिख लो, ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब हम लिखते हैं। तो फर्स्ट नियम हो जाएगा, फर्स्ट नियम क्या हो जाएगा, समतल परावर्तन नियम, दो नियम होते हैं ना। तो एक तो प्रकाश की आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तो प्रकाश की आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कौन से तल में होंगे, एक ही तल में होंगे। दूसरा नियम है आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर, दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों आपस में बराबर
होते हैं, यानी कि कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर। तो ये हमारे पास परावर्तन के दो नियम आ गए। एक तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस प्रकार से हम परावर्तन के नियम को समझ सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा गोलीय दर्पण। क्या आएगा? गोलीय दर्पण। अगला टॉपिक हमारा क्या आएगा? गोलीय दर्पण। तो उसके बाद में हम अगले टॉपिक में गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अगले टॉपिक में? गोलीय दर्पण के बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जब तक के लिए हम आप इसको अच्छे से पढ़ लो, फिर अगले टॉपिक में हम गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की डेफिनेशन, अलग अलग शब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे, और आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास पहुंचाए ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा ले सके। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल कमलेश चंद्रावत को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।